राजस्थान की इन खामोश अरावली पहाड़ियों के बीच छुपा है एक ऐसा राज जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता खूबसूरत कम और एडवेंचर से भरा ज़्यादा है। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है हमको, तो काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। यह है गौरी धाम, महादेव और माँ गौरी की तपोस्थली, जहाँ पहाड़ों के बीच आज भी भक्ति की एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। लेकिन इस सफर का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है ये वाटरफॉल, जिसे देखते ही सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती है। तो आज चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं राजस्थान के इस हिडन जेम को। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत आप सबका सावन स्पेशल सीरीज के एपिसोड 2 में। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के अंदर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच गौरी धाम मंदिर, जहाँ पर माँ गौरी और महादेव का मंदिर है। सो गाइस, देवगढ़ पहुंच चुके हैं हम और जयेश जुड़ चुका है मेरे साथ। गाड़ी भी चेंज हो चुकी है। तो जयेश, अब कितना दूर है यहाँ से देवगढ़ से? यहाँ से अपने को पड़ेगा लगभग 4 और 5 मतलब 9 से 10 किलोमीटर। सो गाइस, देवगढ़ से उदयपुर वाले रोड पे चलना है आपको, और उदयपुर वाले रोड पे फिर राइट हैंड साइड में ये बोर्ड दिख जाएगा आपको, गौरी धाम का बागाना। और 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी रह चुकी है गौरी धाम की मात्र। मॉनसून आते ही अरावली की पहाड़ियों की खूबसूरती जैसे कई गुना बढ़ जाती है। हरी भरी पहाड़ियां और इनके बीच से गुजरती हमारी गाड़ी, सच कहूं तो हर टर्न के साथ एक नया सीनिक व्यू सामने आ रहा था। रोड पर गाड़ी चल रही थी, लेकिन नजरें बस खूबसूरत पहाड़ियों पर टिकी हुई थी। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं गौरी धाम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप बाइक या कार कुछ भी लेके आते हो वो इस जगह तक आएगी, और यहाँ से आगे आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा। सो फिलहाल हम आ चुके हैं और जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइज, हमारा ट्रैक चालू हो चुका है। और जैसे कितने किलोमीटर का ट्रैक है? लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये इस तरह की अपनी पहाड़ी का रास्ता है, अंदर पूरे बाटे बाटे। तो गाइस, पहाड़ों के बीच में और क्या ही शानदार मौसम हो रहा है। प्यारे प्यारे बादल आ रखे हैं, फोगी मौसम हो रहा है पूरा वेदर। आज वापस गूंज रही है, सो हम चिल्लाएंगे 3, 2, 1।
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरी धाम और मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो। गुफा के अंदर नेचुरल तरीके से बिल्कुल गुफा को काट कर ये मंदिर बनाया गया है। गौरी धाम, जिसे गौरीकुंड धाम भी कहा जाता है, राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ कामली घाट के पास बागाना गांव की अरावली पहाड़ियों और जंगल में स्थित एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता गौरी ने कठोर तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस सिद्ध क्षेत्र में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों और संतों ने साधना की है। यह मंदिर 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन माना जाता है, जो एक प्राकृतिक गुफा के भीतर चट्टानों के नीचे स्थित है। मां गौरी के मंदिर के पीछे एक अन्य गुफा में गौरेश्वर महादेव विराजमान है। सो गाइस यहाँ पे ये रहा शिवलिंग और ये नंदी महाराज। और यहाँ पे एक अद्भुत बात दिखी है, शिवलिंग और नंदी महाराज के बीच में ये कछुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। कछुआ वो जब हुआ था समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का रूप लेके और फिर उसके ऊपर वो समुद्र मंथन हुआ था। तो ये रहा शिवलिंग, ये कछुआ और ये नंदी महाराज। तो ये बिल्कुल सकड़ी एकदम पहाड़ी के बीचों बीच ये है। ये देखो सामने ये गुफा जैसे रास्ता बना रखा है एकदम पतला। और कहते हैं कि ये देखो ये दोनों आंखें हैं। भगवान शिव इसी गुफा के अंदर बैठ के यहाँ पे तपस्या करते थे। और कहते हैं यहाँ पे कहानी है कि जैसे महादेव यहाँ से माँ गौरी उधर तपस्या करते थे तो उनको यहाँ बैठ के देखा करते थे। मंदिर के पास ही एक झरना बहता है, जिसका पानी गौरीकुंड और सूरज कुंड सहित कुल 7 प्राकृतिक कुंडों में पड़ता है। मॉनसून के दौरान यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और झरने देखने लायक होते हैं। सो गाइज अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। उस साइड चल रही है वाटरफॉल। अभी यहाँ पर भी बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई है तो वाटरफॉल थोड़ी कम ही चल रही है। सो गाइस अभी हम दीवार फांद गए हैं, क्योंकि ऐसे तो इधर आना मना है और ऐसे आना भी नहीं चाहिए किसी को। मुझे तो क्या है कि देखो वीडियो बनानी है और हम पूरी सावधानी सेफ्टी लेके चलते हैं हम साथ में। और एक्सपीरियंस है इन जगहों पे घूमने का, इसलिए यहाँ बाकी कोई ऐसा नौ सीखिया हो और पहली बार ऐसे आ रहे तो बिल्कुल ऐसे ट्राई नहीं करें, नहीं आए आप। हम वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे नेचर को कैप्चर करने के लिए प्यारे शॉट, इसलिए हम ऐसा रिस्क लेके आए हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कोई भी ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं करें, ट्राई नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता इसलिए बंद किया है क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की मौत हो चुकी है नीचे। इसलिए बी अवेयर, बी केयरफुल। सो गाइस आप देख ही सकते हो कितना खतरनाक रोड है और सेफ्टी के लिए इधर कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा पैर हिला, पैर चूका तो आप नीचे जाओगे खाई के अंदर। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसे ट्रैक करने के लिए ऐसे पहाड़ों में इधर उधर, तो प्लीज़ अपनी जान को जोखिम में ना ही डालें तो अच्छा है। हमारा तो एक्सपीरियंस है मेरे पास, हमने काफ़ी ट्रैक कर चुका हूँ मैं और काफ़ी अपने एक्टिविटीज़ की उससे एक्सपीरियंस है। अब रास्ता सीढ़ियाँ तो
वो ख़त्म हो चुकी है और अब अपना रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है हमको। तो काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आराम से ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी छूट हुई थी कि गए हुए। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास में, और ये देखो प्यारी सी वाटरफॉल, और ये सामने कुंड बन रहा है नहाने का। ऐसे कुंड है, 4-5 कुंड है यहाँ पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वाटरफॉल गिरती हुई आती है। और ये देखो वाटरफॉल के पास बस कुछ देर बैठकर गिरते हुए पानी की वो आवाज़ सुनना और अरावली की इन पहाड़ियों के बीच इस वाइब को फील करना, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थोड़ा सा थम सा गया हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस पानी की आवाज़ और एक अजीब सा सुकून। सो गाइस हमेशा की तरह और हर जगह की तरह यहाँ पर भी सेम वही हाल है। इतना प्यारा खूबसूरत झरना है सामने, और लोगों ने देखो ये क्या कर रखे हैं यहाँ पे। यार ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। शायद इसीलिए वहाँ पे गेट को बंद कर दिया। एक रीज़न मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि लोग आते हैं यहाँ पे, खाएंगे पियेंगे और बस यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे सामान। इसीलिए ऐसी खूबसूरत जगहों को आने के पे रोक इसीलिए लगा रखी, वहाँ पे रास्ते को इसीलिए बंद कर रखा है कि ये हरकतें होती है लोगों की तरफ से। ये देखो इन हरकतों की वजह से यहाँ पर आने का रोक लगा रखा है। और मरते तो ही हैं खैर, क्योंकि ऐसी डेंजर जगह पे जाएंगे तो मरेंगे ही सही। ये सेफ प्लेस है, हम भी यहाँ पे नहाए आराम से, पर कुछ लोग हैं जो डेयरिंग दिखा के वहाँ पे भी जाएंगे, नहाएंगे और मरेंगे। और कुछ ऐसे इनके लिए तो क्या ही बोलने, जो ऐसी हरकतें करके जाएंगे, कचरा फैला के जाएंगे। यहाँ पे अच्छी जगह है, इसको खूबसूरत जगहों को, नेचर को ख़राब करते हैं। तो फिर से एक बार इस वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट है कि मत करो ऐसा, और जगह को साफ रखो, सुंदर रखो। सही बात है नहीं भैया? ये कचरा फैला रखा है, सही है? सही बात है, गलत बात है? लोग गंदगी बहुत फैला रहे हैं। दिमाग से पैदल लोग हैं, ये मूर्ख है, इनके लिए तो कुछ गाली बोले भी कम है। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ ऐसा आप भी नहीं करते हो तो हाँ, कचरा इधर उधर नहीं डालें, अपने साथ में ले जाएं, और जहाँ उचित व्यवस्था है कचरे की वहीं डालें। और ऐसे ब्यूटीफुल सी जगहों को ख़राब ना करें प्लीज़। सो गाइज ट्रैक करके वापस ऊपर आ चुके हैं अभी हम, और थकान तो हो ही चुकी है क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। चढ़ते उतरते टाइम तो सीढ़ियाँ थी तो इजीली उतर गए, बट चढ़ते टाइम थोड़ी सी हालत टाइट हो चुकी है। बट कोई नहीं, महादेव का नाम लेते लेते चढ़ गए हैं, और अभी जान बाकी है, और अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और बाकी है, जाइएगा नहीं। सो गाइज अभी सामने इस लोकेशन पे मैगी वैगी का कार्यक्रम चलेगा। सामान वगैरह ले लो सब भाई, डिक्की खोल। सो गाइज मैगी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। प्याज अंदर डल चुके हैं और ये टमाटर कट रहे हैं। जयेश बल्लू शिकारी दोनों लगे हुए हैं, और मैं वीडियो बनाने में लगा हूँ, थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं भी कर रहा हूँ बीच बीच में। सो इस खूबसूरत व्यू के साथ मैगी, क्या ही आनंद आएगा आज, आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस मैगी रेडी होने वाली है। जिसको भी खाना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नेक्स्ट ट्रिप पे हमारे साथ जुड़े, और ऐसे जंगलों के अंदर, वादियों के अंदर मैगी खाने के मजे लें।
अभी हम ये मैगी वैगी सब बना रहे हैं। देखो सारा कचरा भी हम एक थैली में इकट्ठा कर रहे हैं वापस, यूं नहीं कि यहाँ फेंक फुका के जा रहा है। ये देखो गाइस अब मैगी के अंदर मसाला जा रहा है। सो गाइस मैगी लगभग रेडी हो चुकी है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, इतनी शानदार कि मज़े आ गया है। हमारे मास्टर शेफ़ बल्लू शिकारी ने आज मैगी बनाई है। मैगी रेडी है और बल्लू शिकारी सर्व कर रहा है हमारे। ले जयेश टेस्ट करके बता दे कि कैसी क्या बनी है मैगी। कैसा है टेस्ट? बहुत शानदार, बहुत शानदार। शानदार। वाह बल्लू शिकारी, मान गए तेरे को। बहुत ही शानदार मैगी बनाई है बल्लू ने। सो गाइस निपट चुके हैं और ये सारा अपना कचरा जो भी हम साथ में लाए थे, सारा कचरा अपन इसके अंदर भर रहे हैं। तो ये सारा कचरा अपने इस थैली के अंदर पैक है पूरा, उसको बाहर ले जाके और जहाँ कचरा पात्र होगा उसके अंदर डालेंगे। तो गाइस पैकअप हो चुका है, मैगी पार्टी ख़त्म और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड।